तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर पर सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भी कुछ महीने पहले यहाँ पर एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्डर प्लेस किया था बोइंग को और एयरबस को, 470 विमानों का। और ये विमान एयर इंडिया को कुछ सालों में डिलीवर भी हो जाने वाले हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर जो एयर इंडिया है वो पूरी तरह से यहाँ पर इंडियन एविएशन सेक्टर को डोमिनेट करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एन मौके पर इंडिगो ने एयर इंडिया से भी बड़ा ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पर जो मुश्किलें हैं एयर इंडिया के लिए वो ज़्यादा खड़ी कर दी है। और एयर इंडिया ने तो यहाँ पर 470 विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो इंडिगो एयरलाइंस है इसने 500 विमानों का ऑर्डर दे दिया है। यानी कि ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो इंडिगो ने प्लेस किया है। और इसकी जो डिलीवरी है वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, बल्कि इसको फेज़ वाइज में मिलेगी और कई सालों के बाद मिलेगी, क्योंकि इन कंपनियों के पास अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, तो बनाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्यों ये दो कंपनियां आपस में उलझ रही हैं, क्या यहाँ पर जो एयर ट्रैवल है और ज़्यादा चीपर होने वाला है, क्या कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, जिससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ पर अपने ट्रांसपोर्ट के लिए हवाई जहाज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले क्या था, लोग ट्रेनों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते थे और ट्रेनों पर ही लंबी दूरी का सफ़र करते थे। और आज भी ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने वक्त के साथ प्लेन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कई सारी एयरलाइन काम कर रही है, जिसमें जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है वो नो डाउट इंडिगो एयरलाइंस ही है, जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा है। और उसके पीछे का कारण है कि ये एयरलाइन लो कॉस्ट में फ़्लाइट के टिकट बेच, यानी लोग कम पैसों में एयर ट्रैवल कर सकते हैं। और अब इस एयरलाइन ने एक बड़ा जंप लेते हुए यहाँ पर कमर्शियल एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, और वो है 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, जो उसने यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस को दिया है। तो CNN बिजनेस का आर्टिकल है, एयरबस क्लिंचेस मैसिव ऑर्डर फ्रॉम इंडियाज इंडिगो बिगेस्ट प्लेन डील इन हिस्ट्री। यानी कि अब तक का इतिहास का ये सबसे बड़ी प्लेन डील है, और जो आई है इंडिगो से, जो इंडिया की है। 19 जून का आर्टिकल है। और इसी तरह से CNBC का आर्टिकल है 19 जून का ही, एयरबस विंस रिकॉर्ड 500 प्लेन ऑर्डर फ्रॉम इंडियाज इंडिगो। यानी कि 500 प्लेन का ऑर्डर दिया है इंडिगो ने। और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे जो मीडिया आउटलेट्स है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये फोर्ब्स का आर्टिकल है, एयरबस विंस लार्जेस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑर्डर इन हिस्ट्री विद इंडिगोज 500 प्लेन ऑर्डर। तो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडिगो ने दे दिया है एयरबस को। और रेउटर का भी आर्टिकल है, एयरबस विंस रिकॉर्ड 500 प्लेन ऑर्डर फ्रॉम इंडियाज इंडिगो। 20 जून का ये आर्टिकल है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर डील होने के बाद इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और ये डील अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। और इससे पहले जो डील थी वो थी भारत की तरफ से ही थी, जिसे रिसेंटली ही एयर इंडिया ने प्लेस किया था। और ये ऑर्डर 470 एयरक्राफ्ट का था, जिसमें बोइंग और एयरबस दोनों के ही प्लेन शामिल थे। लेकिन इंडिगो ने सीधा 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है, यानी कि 470 से बड़ा ऑर्डर ये 500 का, और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 50 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी डील है, जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए होते हैं। और इतना बड़ा ऑर्डर आज तक किसी ने भी नहीं दिया है। और ये जो ऑर्डर प्लेस किया गया है वो पेरिस एयर शो के दौरान प्लेस किया गया है। तो ये चीज़ यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और वैसे देखा जाए तो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रांस में है, लेकिन इसमें बाकी के जो यूरोपियन देश है उनकी भी हिस्सेदारी है। और अब इस डील से यूरोप के लोगों को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जॉब्स मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पर भारत के लिए तो ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन यूरोप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इतना ज़्यादा बड़ी डील हुई है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दिया ही जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट की पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम मिलेगी यहाँ पर इंडिगो को। तो यहाँ पर इतने बड़े ऑर्डर के लिए तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है, तो डिस्काउंट यहाँ पर भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिगो ने सिर्फ एयरबस से ही ऑर्डर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर एयरबस के अलावा बोइंग भी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी है। और एयर इंडिया ने भी बोइंग और एयरबस दोनों को ही ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एयरबस को ही क्यों चुना गया। तो देखिए, ये एयरक्राफ्ट नैरो बॉडी के एयरक्राफ्ट होते हैं। जो एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर दिया है ना वो A320 दिया गया है, जो आप देख सकते हैं सामने भी। और ये नैरो बॉडी का एयरक्राफ्ट है, जिसमें एक ही रास्ता होता है आने जाने का। यानी कि रास्ते में एक तरफ 3 सीटें और तो दूसरी तरफ 3 सीटें होती हैं। यानी कि एक पूरे एयरक्राफ्ट में एक रॉ में 6 सीटें होते हैं। जबकि जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बॉडी बड़ी होती है, तो उसमें आने जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, यानी कि 2 आयल होते हैं। तो नैरो बॉडी और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में ये फ़र्क है। जहाँ पर जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है उसमें एक लाइन में 6 सीटें होती हैं, जबकि जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है उसमें एक लाइन में 9 या 10 सीटें होती हैं। तो यहाँ पर जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए किया जाता है।
और एयरबस A320 नैरो बॉडी में अनडिस्प्यूटेड लीडर, यानी कि नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में सबसे बढ़िया जो एयरक्राफ्ट है वो यही एयरक्राफ्ट है A320, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी होती है। और इस एयरक्राफ्ट को पूरी दुनिया में 130 कस्टमर्स के पास 8,700 यूनिट्स। और एक एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई होती है तो वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, और A320 एक फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसी से ही टिकट के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में लगातार कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको प्राइस कम ही रखनी होगी टिकट की, और फ्यूल एफिशिएंसी होने से एयरलाइन अपने टिकट प्राइस कम रख पाती है। और ये एयरक्राफ्ट इंडिगो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिगो के पास एयरबस के सारे एयरक्राफ्ट मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से वो जो फोकस है वो सिर्फ एक ही कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है उस पर कर पाता है। अगर यहाँ पर अगर एयर बोइंग के भी लेकर आई जाएगी ये वाली कंपनी, तो यहाँ पर अलग से ट्रेनिंग देनी होगी, अलग से इक्विपमेंट है उसकी चलाने की ट्रेनिंग देनी होगी, अलग अलग इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक ही कंपनी से सारी चीज़ें आ जाएगी तो वो कंपनी यहाँ पर इस चीज़ को समझती है, ट्रेनिंग देना आसान होता है, उनको ऑपरेट करना आसान होता है। तो इस वजह से वो इस चीज़ को समझती हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है वो एयरबस को ही दिया गया है, ताकि यहाँ पर दूसरी कंपनी का चक्कर पालना ही नहीं है। उनको एक कंपनी से आ रहा है वही बहुत है, उसकी टेक्नोलॉजी पता है, उसको चलाने का जो तरीका है उसको पता है, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ी और एक ही कंपनी को सारा का सारा ऑर्डर दे दिया। और इंडिगो ने जो इतना बड़ा ऑर्डर दिया है वो कंपनी के एम्बिशन को दिखाता है कि वो अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार भी कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बन गई है और ये और तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसमें लगातार तेज़ी के साथ विकास भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, मई महीने में इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ा नंबर अचीव किया गया था और ये था 1.32 करोड़, यानी कि 120 लाख पैसेंजर्स, यानी कि मई के महीने में 1,32,00,000 लोगों ने फ़्लाइट में यात्रा की थी। और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, यानी कि भारत का एविएशन सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है और अपनी रेलेवेंस को यहाँ पर इंडिगो बनाए रखना चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिगो को जो शेयर है वो एविएशन इंडस्ट्री में वो 61.4% है, यानी कि अगर यहाँ पर 10 टिकट बिकते हैं तो उसमें से 6 टिकट सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के लिए होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सी है? एयर इंडिया, जिसका जो शेयर है 9.4% है। तीसरे नंबर पर विस्तारा, फिर एयर एशिया का नंबर आता है, स्पाइस जेट भी 5.4% का मार्केट शेयर है और बाकी के जो रेस्ट है वो आकाशा और जो दूसरी कंपनी है वो उन्होंने ग्रैब कर रखा है, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो इंडिगो ही है, नो डाउट। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन एविएशन सेक्टर में इंडिगो का एक छत्र राज है, इसी का ही डोमिनेंस है। और इतना ही नहीं, इंडिगो को अगले कुछ सालों में एयरबस से ही यहाँ पर 480 एयरक्राफ्ट भी मिलने वाले हैं, जो उसने पिछले कई सारे ऑर्डर में ऑर्डर किए थे। और अभी जो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है वो 2030 के आसपास से मिलने शुरू हो जाएंगे, तो 2035 तक ये मिलते रहेंगे, यानी कि इंडिगो के पास 1000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट रिटायर भी होंगे। तो इंडिगो अपने आप को बढ़ती हुई एविएशन मार्केट में सिक्योर करना चाहता है, यानी कि उसको लगातार प्लेन चाहिए ही चाहिए, डिलीवरी चाहिए ही चाहिए, उसको अपनी फ्लीट भी बढ़ानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको एयरक्राफ्ट की कमी ना पड़ जाए। अभी रिसेंटली ही गो फर्स्ट एयरलाइन जो थी वो दिवालिया घोषित हो गई थी और इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि उसके पास समय से जेट इंजन नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके प्लेन ऐसे ही खड़े थे, काम ही नहीं कर रहे थे, यानी कि गो फर्स्ट एयरलाइन के पास लगातार प्लेन्स की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो गई, ख़त्म हो गई है। इंडिगो यहाँ पर ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है और इंडिगो ये इंश्योर करना चाहती है कि उसके पास एयरक्राफ्ट को लेकर कोई परेशानी ना है, सफिशेंट अमाउंट में यहाँ पर उसके पास एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट की भी डिमांड बढ़ेगी, तो उसको सर्व करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा विमान चाहिए, वरना कहीं इंडिगो की हालत भी गो फर्स्ट की तरह ना हो जाए। तो अपने आप को यहाँ पर इंडिगो सिक्योर करना चाहती है। और अगर अभी देखा जाए तो इंडिगो के पास 300 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, जिससे हर दिन ये 1800 फ्लाइट चलाती है और 78 एयरपोर्ट से कनेक्टेड है और कुछ इंटरनेशनल रूट पर भी ये फ़्लाइट को ऑपरेट करती है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश की तरफ, तो यहाँ पर ये चलाती है। तो भारत की बढ़ती डिमांड को सर्व करने के लिए यहाँ पर इंडिगो अपने नेटवर्क और कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तो महीने में 1,32,00,000 लोग प्लेन से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में 2 करोड़ भी कर सकते हैं, 3 करोड़ भी कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले समय में 5 करोड़ भी कर लें। तो ऐसे में इंडिगो के पास इतने सारे लोगों को सर्व करने के लिए प्लेन्स भी तो सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिगो अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाह रहा है। और इसी के साथ जैसे ही एयर इंडिया को रतन टाटा ने खरीदा था, आपको तो पता ही है कि काफ़ी कोशिशों के बाद एयर इंडिया नहीं बिकी, तो आखिर में यहाँ पर रतन टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया था और अपने आप को
रिवाइव कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिगो को भी काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी, और जब से एयर इंडिया ने अभी 5 महीने पहले 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, तो तब यहाँ पर इंडिगो को खतरा होने लगा था कि कहीं इंडिगो यहाँ पर अपना मार्केट शेयर लूज़ ना कर दे एयर इंडिया के हाथों। तो ऐसे में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पर इंडिगो को भी अपनी रणनीति बनानी थी। तो अपने आप को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाए रखने के लिए यहाँ पर इंडिगो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस कर रही है। तो ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन ऑर्डर है, जिसे इंडिगो ने अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए प्लेस किया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।